कोरोना महामारी ने यूं तो पूरी दुनिया में सभी की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है, लेकिन बात अगर नगर पालिका की करें तो वहां काम करने वाले कार्मिकों के सामने खुद को बचाने के साथ साथ जनता की सुरक्षा करने की भी बड़ी चुनौती आ पड़ी है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कर्मचारियों की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। पालिका कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी से हमने जाना कि पहले और अब की दिनचर्या में कितना परिवर्तन हुआ है। आइए देखते हैं सीसीएन न्यूज चैनल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब से कोरोना महामारी का दौर पूरे विश्व में और भारत में जब से शुरू हुआ है, तब से लोगों की सबकी दिनचर्या एक किस्म से बदल चुकी है। साथ ही हमारे अधिकारी कर्मचारी जो लोग कोरोना फाइटर्स के रूप में हमारे काम कर रहे हैं, उनकी भी दिनचर्या पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की दिनचर्या इस तरह से होती थी कि 10 बजे ऑफिस जाते थे, शाम को 5 बजे लगभग घर को आ जाते थे, दिन में अपना ऑफिस का काम निपटा के। तो किस तरह से दिनचर्या उनकी बदली है, किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से परिवार में वो वापस घर जाके किस तरह से घुलते मिलते हैं, तो इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कोरोना फाइटर्स के रूप में हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनकी दिनचर्या को पूरी तरीके से इस कोरोना महामारी ने बदल के रख दिया है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद आपका। सर, मैं जानना चाहता कि किस तरह से आप लोगों की दिनचर्या बदली है। पहले से थोड़ा सा चेंज होती थी, 10 बजे आप आते थे, दिन में ऑफिस काम निपटा के वापस चले जाते थे, तो अब किस तरह से बदली है पूरी आपकी दिनचर्या? देखिए, जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है तो हम लोग शुरू से ही हमारी की हैबिट रही कि हम लोग सुबह 6 बजे से कभी 5 बजे से काम में लग जाते थे अपने, और उसके बाद फिर ऑफिशियल काम जो हमारा शुरू होता था वो होता था 10 बजे के बाद ही हम अक्सर शुरू कर पाते थे, क्योंकि शाम सुबह वाला हमारा फील्ड का काम होता था। लेकिन इस समय जब से ये महामारी का चलन महामारी आई है, थोड़ी सी दिक्कत हमें ये महसूस होती है कि बाकी तो ठीक है, दिनचर्या में हम मैनेज करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अब जो दिक्कत महसूस हो रही है कि बस इतना लगता है कि अपने जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में हैं, हमारे तमाम कर्मचारी भी लगे हैं, तो उनके बीच में से पब्लिक का जो काम होता है तो पब्लिक को पहले देख के हमें अच्छा लगता था, हम उनके लिए कुछ कर पाते थे। अब देख के थोड़ा सा डर महसूस होता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और इनकी क्या पोजीशन है, कहीं महामारी से ग्रसित ना हो, वो थोड़ी सी डर लगती है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिक्कत होती कि हम ऐसे तो चलो हम परिवार में जाते थे, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी, अच्छा लगता था। अब हम बच्चों के बीच में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ये डर लगता है कि यार पता नहीं क्या पोजीशन मेरी, हमने किससे किससे आज मिला, कौन कौन से लोगों के बीच में गए, फील्ड में रहे, कहीं वो दिक्कत मेरे को ना हो ताकि मेरे बच्चों को भी ना हो जाए। तो उससे थोड़ी सी डर सा एक बना रहता है, और उसी डर से के बचने के लिए बल्कि बच्चों को हम रहते कि भाई गए तो हमने अपना एक तरफ होकर के कपड़ा एक तरफ निकाला, पहले हाथ पैर वगैरह सब धोया ठीक ठाक, इनके बाद ही उनको मिलते हैं, दूसरे दिन फिर हम उस कपड़े को अलग रखते हैं। तो ये एक थोड़ा सा भय सा बना हुआ है इससे। लेकिन हमारे जो दिनचर्या का जो हमारा काम है, हमारा बस इतना हुआ कि काम थोड़ा सा बढ़ गया है। काम हम चूँकि अब जो फील्ड में हमारे कर्मचारी हमारे साथ इस महामारी से बचने के लिए लगे हुए हैं, शासन प्रशासन के आदेश जो प्राप्त हो रहे हैं उसको फॉलो करने में हम लगे हुए हैं, तो अपने के साथ साथ एक नगर पालिका का मुखिया होने के नाते मुझे उनकी चिंता रहती है कि कहीं हमारे किसी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो शायद बहुत तकलीफदेह हो जाएगा। ये पर इसके डर के मारे भी हम जब भी उनको हमेशा उनको सिखाना, उनको समझाना, उनके साथ रहनी पड़ रहा है। अवेरा के फील्ड में कहीं वो हम सैनिटाइज करा रहे हैं, ब्लीचिंग डला रहे हैं या साफ़ सफाई करा रहे हैं, तो हमें साथ जाना पड़ रहा है। तो ये जो हमारा अब जगह जगह हर जगह उपस्थित होने वाली जो हमारी स्थिति आ गई वो थोड़ा सा बढ़ गई है बस। लेकिन ये है कि हमारे कर्मचारी इतने एक्टिव हैं, हमारे पर्यावरण मित्र एक्टिव हैं और सब बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस चीज़ से इस परेशानी के लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर जितना भी संभव हो रहा है उसका 3 गुना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी साथ मिलकर हम कर रहे हैं। और हम ये अच्छा ये महसूस कर रहे हैं, डर एक अंदर है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, उस दिक्कत से, लेकिन एक खुशी ये हो रही है कि चलो हम कम से कम पब्लिक के लिए आज इस आपदा में कुछ कर पा रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन एक बचाव के लिए जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें बस इतना सा परिवर्तन जरूर आया है कि एक जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे इस कोरोना फाइटर में लोग लगे हैं, फाइटिंग में जो लोग लगे हैं, हम लोग लगे हैं, और उसको देखते हुए जो हमारी फैमिली है, फैमिली से बस एक डर है कि कहीं किसी को हमसे ये दिक्कत ना उत्पन्न हो जाए।
चलिए खैर, आपने चलो अभी तक बहुत अच्छा काम किया है नगर पालिका ने। वैसे आप ही लोगों की एक मेहनत का नतीजा है कि अभी तक बागेश्वर में कोई कोरोना से कोई पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। तो सर मैं थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो शुरुआती जो घरेलू दिनचर्या होती है, कब खाना होता है, कब रात भी आपको शायद जाना पड़ता है, बहुत लेट आवर्स में आप काम करते हैं, वापस आते हैं, तो इस पर क्या टाइमिंग कैसे आप मैनेज कर रहे थे? देखिए, पहले एक टाइमिंग होता था कि सुबह अगर हम नाश्ता कर लिए फिर निकल गए, फिर अपना अगर मूड है खाने का अगर ऐसा है तो लंच में चले गए। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अगर हमने सुबह जल्दी में कुछ 8 बजे 9 बजे अगर कुछ मिल गया खा लिया अचानक तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, हमारे कर्मचारी इतने बिजी रहते हैं कि फिर ये दिक्कत नहीं आती कि हमने खाना नहीं खाया या नहीं किया। और जैसे हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं, वो चाहे टाइम कोई भी हो, अगर भूख महसूस हो रही तो फिर हम वैसे ही कहते हैं कि चलो जो कुछ जैसे भी मिला हमने खाया और फिर काम में अपने लग गए। अब वो जो रूटीन है कि नहीं इतने बजे हमें खाना है और इतने बजे ही लंच करना है, वो सब चीज़ें हम लोग उस पर, हमारे सारे कर्मचारी या हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे जिसको फुर्सत मिली जहाँ मिला और उस हिसाब से हम लोग खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं सर, तो पब्लिक की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है सर? पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका बागेश्वर के जितने भी हमारे सम्मानित जनता है, बहुत अच्छा सहयोग उनका रहता है। और ये सहयोग हमारे नगर पालिका के पहले भी उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा, इस समय सभी और ज़्यादा सहयोग उनका मिल रहा हमें। जितना भी फॉलो करना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, सब फॉलो कर रहे हैं, बाहर ना निकलना वो फॉलो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ समाजसेवी संस्थाएं यहाँ जो इस समय वो काम कर रही हैं, लोगों को खाना पहुँचाना है, लोगों को और चीज़ें करना है। यहाँ तक कि हमारे को बार बार लोगों को फ़ोन भी आ रहा है कि साहब हमारे लायक अगर कुछ है तो आप बताइए, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे भी छिड़काव में हमें ज़रूरत है तो वो आ जा रहे हैं, आने को तैयार हैं, किसी भी चीज़ में वो तैयार हैं। तो यहाँ के जनता का, नगर पालिका के जितना भी हमारे नगर क्षेत्र की जनता है, उनका पूरी तरह से सपोर्ट है। आज आप शहर में निकल के देखिए, पहले जो गंदगी रहती थी वो भी नहीं है। बड़ी अजीब सा मुझे अब देखने को मिल रहा है कि हमारा कूड़ा कम हो रहा है, लोग कूड़ा बाहर नहीं बिल्कुल फेंक रहे हैं और गाड़ी का हमारे यूज कर रहे हैं, वाहन का यूज कर रहे हैं या कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सहयोग है और मैं नगर के जनता को धन्यवाद भी देता हूँ इस आपदा में जो उनका सपोर्ट है उसके लिए। और मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी जैसा भी, जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक पूरा सभी हमारा और हमारे शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और आप एक कोरोना फाइटर्स के रूप में रियल हीरो की तरह हमारे साथ हैं। हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे हमारे साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी, जिन्होंने पूरी अपनी दिनचर्या के बारे में बताया कि किस तरह से उनके सामने चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को वो पूरी तरीके से वो स्वीकार कर रहे हैं और पब्लिक का उनको सपोर्ट मिल रहा है। पब्लिक का पूरा विश्वास उन्होंने हासिल करा है, जिस तरह से पब्लिक नगर पालिका को सपोर्ट कर रही है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।